नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरुबंती स्मरण करके उन्होंने मुझे प्रवज्ञा दे दिया, भगवान बुद्ध जी का धर्म का श्रावक संघ का शरण दे दिया और ये सब कुछ दे दिया। इसीलिए हम सबके तरफ से हमारे गुरुबंती को कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका ने एक विशेष कारण आज भी बता दूंगा। ऐसे ही सभी लोग धर्म सुनने के लिए सभी लोग को इच्छा नहीं आते। शायद कोई भी धर्म सुनते हैं, धर्म सुन के रहते हैं, कोई भी समय वो छोड़ देते हैं। मुझे अभी तक धर्म सुना मैंने, मुझे कुछ नहीं मिला, फल नहीं मिला, ऐसे कहने वाले लोग हैं। और बहुत ही लोग धर्म सुनने वाला का कम देखते। आप इतना भी धर्म सुनते, आपको सील पालन नहीं कर सकते, आपका ये आप ये गलत काम आप करते हैं। हर वक्त आप सील पालन करते हैं, आप सील पालन करके ऐसे करते हैं। आप घर में बहुत ही गड़बड़ करते हैं, ऐसे सील पालन किया तो आप ऐसे करते हैं क्या? आप उपोषित लेते या तो ऐसे करते, क्यों ऐसे हुआ? ऐसे कहने वाले लोग है। कभी भी धर्म सुनने वाला को कुछ भी मत कह दिए। और धर्म सुनने वाला को बहुत ही फल मिलते हैं। धर्म सुनने लोग को कैसे फल मिलते, ये से आप लोग को बता दूंगा। कारण हम लोग को शायद सील पालन नहीं कर सकता है, हम लोग को शायद शराब पीने के लिए आदत हुआ, लेकिन हम लोग धर्म सुनते हैं, शराब पीते हैं। शायद हम लोग को झूठ बोलने का कारण नहीं छोड़ सकते, कोई भी समय झूठ बोलते हैं हम लोग, लेकिन धर्म सुनते हैं। कामी विचार भी करते हैं, लेकिन धर्म सुनते हैं। ऐसे हो सकता है, शायद चोरी हो सकता है। देखिए कारण ये से भगवान बुद्ध जी कभी भी ऐसे नहीं बताया। ये प्राणी हत्या करने वाला, ये प्राणी हत्या करने वाला सिर्फ नरक लोक में जाएंगी, ये से भगवान बुद्ध जी ने नहीं बताया। और चोरी करने वाला सिर्फ नरक लोक में जाएगी, ये से भगवान बुद्ध जी ने नहीं बताया। ये काम विचार करने वाला सिर्फ नरक लोक में जाएगी, ऐसे नहीं बताया। ये झूठ बोलने वाला सिर्फ नरक लोक में जाएगी, ऐसे नहीं बताया। ये शराब पीने वाला वो नरक में जाएगी, ऐसे नहीं बताया। क्योंकि अभी देखिए प्राणी हत्या करने वाला नरक में जाएंगे है तो सिर्फ नरक में जाएंगे, तो वो चोट करके अंगुलीमाल अरहंत बनते अरहंत बन गए ना। काम विचार करने वाला नरक में जाएंगे है तो अम्बपाल भी वैश्य थी, वो भी ये चोट करके प्रवज्ञा हो करके वो निर्वाण पाया है ना, अरहंत बन गया है ना। इसीलिए सभी लोग को ये चोट करके कभी भी ये पूरा सबसे मुक्त हो सकता है। इसीलिए हम सबको विमुक्ति का रास्ता है, ये चोट दे सकता है। अब देखिए अभी तक वो चोट नहीं दिया हो सकता है, वो धर्म सुनते, धर्म सुनने के समय हम लोग को कुछ खुशी मिलती है। ये धर्म सुनने के समय, धर्म समझने के समय कुछ भी अभी धर्म सुनते हैं, धर्म सुनने के समय कुछ समझ लिया तो हम लोग को खुशी मिलती है। उस वक्त हमारे मन शांत बन जाते हैं। अभी ये शांत बन गया तो हमारे मन ये शांत बनने के समय हम लोग ये धर्म अच्छा है, धर्म से हम लोग को खुशी मिला, कुछ भी फल मिलते हैं कि ये से भी समझ लिया। अभी कभी ना कभी दिन हम लोग को सुधर जा सकता है। भगवान बुद्ध जी ने बताया, भगवान बुद्ध जी
बुद्ध ज्ञान से देखा धर्म सुनने वाला है और धर्म नहीं सुनने वाला है, वो दोनों भी दुशील है। ये दोनों धर्म सुनने वाला भी दुशील है, धर्म नहीं सुनने वाला भी वो भी दुशील है। मर जाने के बाद में वो दोनों का फर्क है। कैसे फर्क है? अभी एक जैसा कर्म किया, अभी वो दोनों, वही दुशील वाला वो भी, दोनों दुशील है, दोनों भी प्राणी हत्या किया, दोनों भी चोरी किया, दोनों भी काम विचार किया, दोनों भी ये झूठ बोलना, दोनों भी शराब पी लिया, दोनों का कर्म एक जैसा है। एक धर्म सुनते हैं, दूसरा धर्म नहीं सुनते। मर जाने के बाद में धर्म सुनने वाला उच्चा जगह में पैदा हो जाते हैं। वो उच्चा जगह तक कैसे ले आया? वो धर्म सुना। इसलिए धर्म सुनने वाला वो दुशील से रहता तो भी वो उच्चा जगह तक लाया। इसलिए धर्म सुनने का कारण से हम लोग को कुछ मिला, फल मिला, फल मिलते ही। इसलिए धर्म सुनने का कारण कभी भी मत छोड़ दो। मुझे इतना धर्म सुना, मैंने इतना धर्म सुना तो भी धर्म समझ लिया मैंने, लेकिन मुझे नहीं छोड़ सकता हुआ। अभी तक शराब पीने का कारण नहीं छोड़ सकता हुआ, अभी तक मुझे ये झूठ बोलने का कारण नहीं छोड़ सकता हुआ। कभी ना कभी दिन हम लोग को छोड़ सकता है, कभी ना कभी दिन हम लोग को छोड़ सकता है। धर्म सुनने का कारण मत छोड़ दो, कभी ना कभी दिन सुधर जा सकता है। मुश्किल हो सकता है, हम लोग कोशिश करना पड़ेगा। मैंने शराब पीने का कारण मैं छोड़ दूंगा। अब देखिए, बिना चोट करके धर्म सुनने का कारण से भी इतना फल मिलते हैं, तो छोड़ दिया तो कैसे फल मिलते हैं क्या? अभी देखिए, प्राणी हत्या करने का कारण छोड़ दिया तो, चोरी का कारण, काम विचार का कारण छोड़ दिया तो, ये झूठ बोलने का कारण, शराब पीने का कारण छोड़ दिया तो कितना फल मिलते हैं क्या? अभी देखिए। और भगवान बुद्ध जी ने बताया, शीलवानी लोग हो सकता है, दोनों शीलवानी हो सकता है। एक ही धर्म सुनते हैं, दूसरा धर्म नहीं सुनते, दोनों भी शीलवान है। वो दोनों मर जाने के बाद में धर्म सुनने वाला उच्चा जगह में पैदा हो जाते हैं। ये धर्म नहीं सुनने वाला, वो शील पालन किया, दोनों भी शील पालन किया। ये दोनों शील पालन करके धर्म नहीं सुनने वाला नीचे जगह पैदा हो जाते हैं। क्यों? वो धर्म सुनने का कारण से ऊंचा जगह तक लाया। धर्म सुनने का कारण कभी भी मत छोड़ दो। धर्म सुनने का वजह से हम लोग को बहुत कुछ कर सकता है। अभी देखिए, सिर्फ शील पालन नहीं, और बहुत कुछ कारण है ना। पुण्य कमा सकता है धर्म के वजह से, धर्म सुनने भी बहुत पुण्य मिलने का कारण। और धर्म सुनने की वजह से हमारे मन में ज्ञान बढ़ जाते हैं, कैसे पुण्य कमा सकता है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये समझ सकता है। ये से धर्म सुन के उनका जीवन पूरा उनको बदल कर सकता है, धर्म सुन के। अभी देखिए, जैसे अभी देखिए, वो दोनों शील पालन किया, ये दोनों का फर्क के मर जाने के बाद में। वो पहला दोनों शील पालन नहीं किया, वो दोनों का भी फर्क हुआ, धर्म सुनने वाला को भी और नहीं सुनने वाले को। एक कारण ऐसे है। अभी देखिए, बहुत ही लोग बोधि वृक्ष को वंदना करके कुछ प्रार्थना करते हैं।
शायद लोग प्रार्थना करते मेरा जीवन शादी के बाद में मेरा जीवन सफल हो जाए, सफल हो जाए, सफल हो जाए, शादी के बाद में जीवन सफल हो जाए, ऐसे भी शायद लोग प्रार्थना करते हैं। बोधि वृक्ष को, स्तूप को वंदना करके ऐसे प्रार्थना करते हैं। अभी धर्म सुनने वाला को ऐसे धर्म सुनने के समय उसको समझ सकता है ये प्रार्थना गलत है, ये प्रार्थना से संसार का बहुत दुख तकलीफ आएगी। अभी कैसे, अभी देखिए धर्म की वजह से उनका वो शील पालन नहीं किया तो भी भगवान बुद्ध जी के पास, बोधि वृक्ष के पास, स्तूप के पास किसी ने कुछ प्रार्थना किया तो ये सभी प्रार्थना सफल हो जाते हैं ना। ये भगवान बुद्ध जी का बल से वो निकलेशी बन गया भगवान बुद्ध जी ने। इसीलिए बोधि वृक्ष के पास में जाकर के किसी ने प्रार्थना किया तो वो सफल हो जाते, लेकिन वो गलत प्रार्थना किया। शादी की बात में मेरा जीवन सफल हो जाएगी, क्योंकि वो कुछ एक फूल भी पूजा करके, एक दिया भी बोधि वृक्ष को, स्तूप को, भगवान बुद्ध जी की मूर्ति के पास भी रख करके पूजा करके प्रार्थना किया तो ऐसे वो संसार में ये दिया पूजा के फल कितना संसार में कितना आत्मभाव तक हम लोग को मिलते हैं, जैसे संसार में जाना पड़ेगा। इस तक उनको संसार में से शादी करके ये से रहना पड़ेगा, उनको संसार दुखों से नहीं मुक्त हो सकते। धर्म सुनने वाला हर वक्त समझना जरूरी है, मैं प्रार्थना करना चाहिए संसार दुखों से मुक्त होने के लिए। बोधि वृक्ष को पूजा करके, कुछ भी पूजा करके संसार दुखों से मुक्त होने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। ये से प्रार्थना किया तो सफल हो जाते, सभी दुखों से मुक्त हो जा सकते, नहीं तो संसार में बंधन से। अभी देखिए शादी के बाद में सफल हो जाएगी, इसे प्रार्थना किया तो अभी संसार में फिर पति नहीं मिलते, पति मिलते तड़पते जाना पड़ेगा। संसार में शादी हुआ तो किसी ने वो सभी लोग तड़पते जाते हैं ना। सफल क्या है, मुझे बच्चा लोग दे दिए कि बोधि वृक्ष को प्रार्थना किया तो संसार में बच्चा लोग मिलते, फिर बच्चा लोग के पास जाकर के तड़पते रहने पड़ेगा। इसलिए प्रार्थना करिए ये संसार दुखों से मुक्त होने के लिए। अभी धर्म सुनने वाला शील पालन नहीं किया तो भी उसको पता है जीवन कैसे चालू करना चाहिए, कैसे प्रार्थना करना चाहिए, जैसे धर्म सुन के जीवन बदल कर सकता है। इसीलिए धर्म सुनने का कारण कभी भी मत छोड़ दो। हर वक्त धर्म सुनने के लिए अपना मन तैयार करिए। सबको ऐसे करके जीवन बदल कर सकते, जीवन का फल मिलते हैं, निर्वाण तक जा सकता है। धर्म सुनने का कारण मत छोड़ दो। सबको ऐसे धर्म सुन के निर्वाण तक जाने के लिए ये धर्म प्रवचन भी उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।